हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कोटड़ा क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो में आज अपन क्या पढ़ेंगे। आज अपन जर्नल के डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में अपन ने जर्नल के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिए। उससे आपका जर्नल का और अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज जो है कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप इन वीडियोज़ को देखिए। अगर आपको उन वीडियोस का लिंक चाहिए तो आपको उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे वीडियोस देख लीजिए। उससे आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और आगे आपको समझ में आने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जर्नल के डेबिट क्रेडिट के रूल्स आज अपन पढ़ेंगे। तो डेबिट क्रेडिट के जो रूल होते हैं, यानी DRCR के जो नियम होते हैं जर्नल के, पूरी जर्नल जो है अकाउंटिंग में वो उन 3 नियमों पर ही टिकी हुई है। यानी 3 नियमों से ही डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। उन 3 नियमों को आज अपन विस्तार से ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1 पे व्यक्तिगत खाता। पहला नियम है ये व्यक्तिगत खाते का, इंग्लिश में कहा जाता है पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में पहले अपन ये देखेंगे कि किस किस को शामिल किया जाता है। पर्सनल अकाउंट में जो है कंपनी नेम, ध्यान दीजिए, कंपनी नेम, किसी भी पर्सन का नेम, पर्सन नेम, फर्म नेम, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट एंड बैंक अकाउंट को शामिल किया जाता है। तो आप ध्यान से समझिए कि कंपनी नेम, कंपनी कोई सी भी कंपनी हो सकती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एप्पल है, कुछ भी कंपनी हो सकती है, किसी का भी नाम हो सकता है, वो इसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सन का नेम, पर्सन मतलब व्यक्ति, इंसान, अपन सब राम मोहन सोहन कोई भी कुछ भी, तो वो सब इस पर्सन में आएंगे। फर्म में फर्म के सारी फर्में के नाम जो है इसमें आ जाएंगे, जैसे मोहन एंड सन्स, राम एंड सन्स, मेसर्स, कुछ भी फर्म का नाम हो तो वो इसमें आ जाएगा। तो आप सभी समझ गए कि नेम किसी का भी हो, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो आपके फर्म का हो, वो सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट और बैंक अकाउंट इसमें क्यों आया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बैंक अकाउंट की। देखिए, बैंक तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी ये तो एक तरह से कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन, इसीलिए ये तो व्यक्ति में आएगा, व्यक्तिगत खाते में यानी पर्सनल अकाउंट में आएगा, आप समझ गए। लेकिन कैपिटल और ड्राइंग्स क्यों इसमें आया? तो कैपिटल और ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस के मालिक के, बिजनेस के ओनर के नेम की जगह यूज़ होता है। जैसे बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं, और बिजनेस का ओनर जो बिजनेस से पैसे निकालता है तो ड्राइंग्स वर्ड यूज़ करते हैं। उसका नाम जो है बिजनेसमैन का, वो अकाउंटिंग एंट्री में कहीं पर भी नहीं आता है। इसीलिए कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बिजनेस के ओनर के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए ये भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के नाम के लिए यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट होंगे। तो कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि ये पर्सनल अकाउंट क्यों होते हैं। तो चलिए, अब अपन ने समझ लिया कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। तो अब अपन ये समझते हैं कि इसका रूल क्या है, नहीं इसका डेबिट क्रेडिट का रूल्स क्या है। बहुत सिंपल सा रूल है, ध्यान से देखिए। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सीधा सा रूल है कि डेबिट द रिसीवर यानी प्राप्त होने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, और क्रेडिट द गिवर यानी देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। यानी जो व्यक्ति, कुछ भी व्यक्ति, ये सब हो गए, मैंने ऊपर नाम लिखे, ये सब व्यक्ति हैं। ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर कुछ भी प्राप्त करता है बिजनेस में तो उसको डेबिट किया जाएगा, और देने वाला कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो ये है पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत खाता क्या है, उसका रूल्स क्या है। इन रूल्स को भी आप याद कर लीजिए। इन तीनों रूल्स के बाद अपन जर्नल एंट्रीज में विस्तार से नियम के अनुसार समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स कैसे वहाँ लागू होंगे। तो अभी आपका काम है केवल इन चीज़ों को याद करना, और अगले वीडियोज़ में अपन डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को लागू करना सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन पर्सनल अकाउंट पढ़ने के बाद अब अपन दूसरा जो अकाउंट है, दूसरा जो नियम है, दूसरा जो रूल्स है डेबिट क्रेडिट का, वो पढ़ते हैं। दूसरा जो रूल्स होता है स्टूडेंट्स डेबिट क्रेडिट का, नंबर 2, वो होता है वस्तुगत
या वस्तुगत या वास्तविक खाता, इंग्लिश में कहें तो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में स्टूडेंट्स किस किस को शामिल किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, नाम से आपको पता चल जाएगा। इसका नाम हिंदी में कहा जाता है वस्तुगत, यानी सभी प्रकार की वस्तुएं यानी सभी प्रकार की एसेट्स को जो है इस रियल अकाउंट्स में शामिल किया जाता है। और जो गुड्स का अकाउंट है वो भी इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि गुड्स भी तो आपकी वस्तु है, मटेरियल है जो आप परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं। तो क्या क्या आता है वो ध्यान से आप समझिए और आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए कि इसमें परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, एंड सभी एसेट्स के अकाउंट को शामिल किया जाता है। तो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये चारों अकाउंट तो गुड्स के अकाउंट हो गए, क्योंकि गुड्स की जगह ये यूज़ होते हैं। जब अपन परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट यूज़ करते हैं, सेल्स करते हैं तो सेल्स और रिटर्न में आप जानते हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को अपन यूज़ करते हैं। और जितनी भी एसेट्स है वो सब इसमें इस अकाउंट में शामिल की जाएगी। एसेट्स कौन कौन सी होती है ये भी अपन ने पीछे के वीडियोज़ में पढ़ लिए हैं। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए और एसेट्स के बारे में आप वहाँ से नॉलेज ले लीजिए। तो एसेट्स के सभी अकाउंट्स को इसमें शामिल किया जाता है। तो आप समझ गए कि रियल अकाउंट में किस किस को शामिल किया जाता है। अब इसका अपन रूल देखते हैं डेबिट क्रेडिट का, कि इसका डेबिट क्रेडिट का नियम क्या होता है। तो उसका डेबिट क्रेडिट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सीधी सी बात है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी जो भी बिजनेस में आया, जो भी बिजनेस में वस्तु आई, जो भी एसेट्स आपके बिजनेस में आती है, गुड्स बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट किया जाएगा। और अगर कोई भी गुड्स या कोई भी एसेट्स जो है बिजनेस से जाएगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट करें, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका नियम क्या है, इसको आप लिख लीजिए, उसको आप याद कर लीजिए। तो इसके बाद अब हम चलते हैं तीसरे रूल्स की ओर। तो स्टूडेंट्स, जर्नल में डेबिट क्रेडिट का तीसरा जो रूल्स है वो अब अपन पढ़ते हैं। तीसरा रूल्स होता है स्टूडेंट्स नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता। इंग्लिश में कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बहुत बढ़िया अकाउंट है, ये आपको आसानी से याद रह जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ शामिल नहीं होता है। इस नॉमिनल अकाउंट्स में केवल इनकम और एक्सपेंसेस को शामिल किया जाता है। इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं वो इस नॉमिनल अकाउंट में शामिल होते हैं। तो आप सीधा सा लिख लीजिए इसको कि इसमें आता है एक्सपेंसेस अकाउंट, या यूँ कह सकते हैं लॉसेस, यानी जितने भी लॉसेस के अकाउंट है, आपके लॉस के अकाउंट है वो इसमें आएंगे, एक्सपेंसेस के एक ही बात है। और आते हैं आपके इनकम्स के अकाउंट, इनकम्स अकाउंट या कहें तो प्रॉफिट के अकाउंट। तो सीधी सी बात है कि इसमें इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट को शामिल किया जाता है। तो सिंपल सा नियम है कि इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट को शामिल किया जाता है। अब इनकम और एक्सपेंसेस तो आप जानते हैं कि बिजनेस में इनकम और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जैसे आपने किसी को सैलरी दी, आपके लिए एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट दिया एक्सपेंसेस है, कमीशन दिया एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट पेड किया एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करी एक्सपेंसेस है। कुछ भी आपने अपने बिजनेस से जो पे किया है वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। और आपके जो बिजनेस में आपके पास पैसा आया कहीं से वो आपके लिए इनकम से, कैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपकी इनकम है। तो ये सारे अकाउंट जो मैंने अभी भी आपको बताया इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड, वो सारे अकाउंट्स जो है नॉमिनल अकाउंट में शामिल किए जाते हैं। तो अब इसका नियम देखते हैं कि डेबिट क्रेडिट का इसका रूल क्या है। डेबिट क्रेडिट का इसका सीधा सा रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी एक्सपेंसेस और लॉसेस को तो क्या करना है आपको, डेबिट करना है, सीधा सा रूल है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स,
सीधा सा नियम है, बहुत सी जगह आपने पढ़ा भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी तो यही नियम होता है कि इनकम को सीआर साइड लिखा जाता है और एक्सपेंसेस को डीआर साइड लिखा जाता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको तो आपको डेबिट करना है, और जितने भी आपके इनकम्स और प्रॉफिट है उनको आपको क्रेडिट करना है। यानी किसी को आप सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी आप डेबिट करेंगे क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस है, और कहीं से आपको कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो कमीशन रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इस तीसरे अकाउंट का नियम क्या है। तो अब इस वीडियो में अपन ने पूरा अच्छे तरीके से जान लिया कि डेबिट क्रेडिट के तीनों रूल्स क्या होते हैं। इनको आपको कॉपी में नोट करना है, अच्छे से इनको याद कर लेना है, और इसके बाद अब अगले वीडियो में अपन ये पढ़ेंगे जर्नल की जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट एंट्री होती है वो एंट्रीज पढ़ेंगे, और उन एंट्रीज में ये रूल्स कैसे लागू होते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।